भगवान राम को मालूम पड़ा, भगवान राम दौड़ करके गए, अपने भैया को छाती से लगा लिए। आज महाराज अपने भाई लक्ष्मण को बार बार भगवान राम जगाते हैं, लक्ष्मण खड़े हो जाओ, अरे भैया खड़े हो जाओ लक्ष्मण। आज अगर तुम राम के कहने से खड़े नहीं हुए तो लक्ष्मण अयोध्या का हमेशा हमेशा के लिए गौरव मिट जाएगा। लक्ष्मण लक्ष्मण अगर तुम राम के कहने से खड़े नहीं हुए लक्ष्मण, अयोध्या का हमेशा हमेशा के लिए गौरव मिट जाएगा। लक्ष्मण मैं लौट करके जब अयोध्या में जाऊंगा तो मेरे पास में भरत आएगा, भरत को आशीर्वाद दे दूंगा। भरत की पत्नी मांडवी आएगी, उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। लक्ष्मण मेरे पास में शत्रुघ्न आएगा, शत्रुघ्न को आशीर्वाद दे दूंगा। शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। लक्ष्मण मेरे पास में जब तेरी पत्नी उर्मिला आएगी, जब वो मेरे चरण छुएगी तो लक्ष्मण मैं क्या कहूंगा उर्मिला? मैं अपनी पत्नी की खातिर तेरे सुहाग को नष्ट कर दूंगा। बार बार भगवान राम जगा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण नहीं। भगवान राम रोते हुए कहने लगे, हे बानर भालुओं, अगर आज मेरे कहने से लक्ष्मण खड़े नहीं हुए तो हे बानरों, इस जंगल के अंदर समुद्र के किनारे पर एक चिता लक्ष्मण की बनेगी तो दूसरी चिता राम की भी बना देगा। ये राम लौट करके वापस अयोध्या में अपना मुंह नहीं देखते। उसी समय महाराज विभीषण भगवान राम के पास में आ गए, प्रभु लंका के अंदर एक सुसैन वैद्य है, आप उसको बुला लो। आज हनुमान जी सुसैन वैद्य को लेने के लिए चले गए। हनुमान जी सुसैन वैद्य को ले आए। सुसैन वैद्य ने आकर के नवज देखी, तुरंत ही वैद्य कहने लगा, प्रभु आपका भाई जीवित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन सूर्य उदय से पहले तुम सजीवनी मंगा लो, आपका भाई खड़ा हो जाएगा। तुरंत ही भगवान राम रो रहे हैं, हे लक्ष्मण, हाँ भैया। भगवान राम रोते रोते तुरंत ही महाराज जामवंत के पास में गए। जामवंत, क्या ये काम तुम कर दोगे? जामवंत, तुम हमारी सेना में सबसे बड़े हो जामवंत, क्या ये काम तुम कर दोगे? तुरंत ही जामवंत रोते हुए कहने लगे, प्रभु ये काम मैं सजीवनी लेने के लिए तुम्हें चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आने जाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। भगवान राम रोते हुए तुरंत ही महाराज सुग्रीव के पास में आए। सुग्रीव, जब तुम्हारे पिता ने अपने प्राणों को त्यागा था तो उस समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंप करके गए। क्या ये काम तुम कर दोगे? सुग्रीव भी कहने लगे, नहीं महाराज, मैं सजीवनी लेने के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन आने जाने में मुझको कम से कम 20 दिन लगेंगे। मुझे 20 दिन लगेंगे। भगवान राम उस जंगल में सबसे हाहाकार कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। भगवान राम की आंखों से आंसू
रहे हैं। हनुमान जी की नजर पड़ी, हनुमान जी रोते हुए भगवान राम के पास में आ गए। कहने लगे महाराज, जब मैं छोटा सा था, जब मुझ पर एक विद्या आती थी, बाल समय रंग भक्ष दियो, जब तीनों लोग भयो। महाराज, जब मैं छोटा सा था, उस समय मैंने सूर्यदेव को पकड़ करके अपने मुख में रख लिया था। हे प्रभु, मैंने सुना है कि चंद्रमा की नाभि में अमृत छुपा हुआ है। हे प्रभु, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं चंद्रमा के पास में चला जाऊं और चंद्रमा को जाकर के मसक दूं, उसकी नाभि में से अमृत निकाल करके भैया लक्ष्मण के मुख में डाल दूंगा। लक्ष्मण खड़े हो जाएंगे। भगवान राम कहने लगे, हनुमान, तुम्हें मालूम नहीं है, चंद्रमा संसार को शीतलता देता है। चंद्रमा संसार को शीतलता देता है, चंद्रमा संसार को प्रकाश देता है। हनुमान, राम का अवतार तो संसार में प्रकाश करने के लिए हुआ है, अंधकार करने के लिए नहीं हुआ। हनुमान रोते रोते कहने लगे, प्रभु, मैंने सुना है कि नागों के पास में अमृत है। हे महाराज, मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चला जाऊंगा, पाताल में जाकर के नागों को जाकर के निचोड़ डालूंगा, नागों के पास से अमृत लेकर भैया लक्ष्मण के मुख में डाल दूंगा। भगवान राम कहने लगे, हनुमान, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसके पास में जाओगे? नाग कि यहाँ कहीं तो मेरी गोदी में कौन सो रहा है? शेष नाग, एक भाई को मार करके दूसरे भाई के प्राणों को बचाना। भगवान राम रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। रोते रोते हनुमान जी कहने लगे, मेरे बाप, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका रोना सहन नहीं कर सकता। प्रभु, आप संजीवनी की कह रहे हो, जितने समय में माता बहन अग्नि जला करके चूल्हे पर कढ़ाई रखती हैं और कढ़ाई रख करके उसमें तेल डालती हैं, तेल डाल करके उसमें जीरा डालती हैं, और जितना समय जीरे को काला होने में लगता है, हे मेरे बाप, उतने समय में ये हनुमान संजीवनी लेकर के आ जाएगा, संजीवनी बूटी लेकर के आ जाएगा। मेरे दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो। भगवान राम ने दोनों हाथ आशीर्वाद दिया और तुरंत ही हनुमान की जय श्री राम संजीवनी लेने के लिए चले गए। पर्वत को ही उठा करके लाए, अयोध्या के ऊपर होकर के गुजरे। भरत जी की नजर पड़ी, भरत जी मन में विचार करने लगे, अगर इस बानर ने पर्वत को नीचे की अगर गिरा दिया तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी, मैं अपने प्रभु राम को क्या जवाब दूंगा। भरत जी ने बाण मार दिया, हनुमान जी के पैर में लगा। हनुमान जी पर्वत को लेकर के अयोध्या में जय श्री राम। भगवान राम का नाम सुनते ही भरत जी के हाथों से धनुष बाण छूट गए। भरत जी आज महाराज दौड़ करके आए। हनुमान जी कहने लगे, भैया भरत, उस युद्ध के मैदान में तुम्हारे भाई लक्ष्मण अंतिम श्वास गिन रहे हैं। मैया कौशल्या दौड़ करके आई, सुमित्रा दौड़ करके आई, कैकेयी दौड़ करके आई, सारा अयोध्या दौड़ करके आ गया। सब लोग रो रहे हैं, हाय राम, मैया कौशल्या दौड़ करके हनुमान जी के पास में आई। हनुमान, हमें
तुम मेरे बेटे राम के पास में जा रहे हो? हाँ मां। मैया कौशल्या कहने लगी, हनुमान मेरे बेटे राम से जाकर के कह देना, राम तुम्हारी मां कौशल्या ने कहा है कि राम अगर तुम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को जीवित लौटा करके अगर वापस अयोध्या में नहीं लाए तो इस अयोध्या में लौट करके अपना मुंह बंद दिखाना, अपना मुंह बंद दिखा देना। हनुमान राम से जाकर के ये कह देना, भैया कौशल्या पीछे थी, सुमित्रा दौड़ करके आ गई। हनुमान हाँ मेरी बड़ी बहन कौशल्या ने जैसा तुमसे कहा है ना, ऐसा जाकर के मेरे बेटे राम से मत कहना। जैसे मेरी बड़ी बहन कौशल्या ने तुमसे कहा है, ऐसा जाकर के मेरे बेटे राम से मत कहना। मेरे बेटे राम से जाकर के हनुमान केवल यही कहना, राम तुम्हारी मैया सुमित्रा ने कह दिया है, राम तुम रोना बंद कर दो, अभी तो एक बेटा और बाकी है। लक्ष्मण अपने बरसवार उठाओ, अपने भाई की सेवा में जाओ। अयोध्या के अंदर सब हो गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति की आंखों में, एक स्त्री की आंखों में आंसू नहीं थे। और वो स्त्री कौन है मालूम? वो स्त्री है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। हनुमान जी ने जैसे उर्मिला की ओर देखा, हनुमान जी गए, उर्मिला ये सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है उस युद्ध के मैदान में तुम्हारे पतिदेव अंतिम सांस गिर रहे हैं। क्या तुम्हें रघुकुल वंशियों की, रघुकुल वासियों की परंपरा की मालूम नहीं है? तुम्हारे पति के बाद में तुमको सफेद धोती पहननी पड़ेगी। उर्मिला तुमको ये रघुकुल वंशी एक बंद कमरे में बंद कर देंगे, फिर उसके बाद में तुम्हारा आना जाना कहीं नहीं होगा। उर्मिला तुम रो नहीं रही हो? उर्मिला कहने लगी, हनुमान एक बात पूछूं क्या? मेरे पति को तुम ज्यादा जानते हो या मैं ज्यादा जानती हूँ? हनुमान जी कहने लगे, मां जितना पत्नी पतिदेव के बारे में जानती है, जितना पत्नी अपने पति के बारे में जानती है, उतना तो कोई नहीं जानता। उर्मिला कहने लगे, हनुमान एक बात बताओ, जब मैं ज्यादा जानती हूँ तो मुझे एक बात बताओ, उस युद्ध के मैदान में रो कौन रहा है और सो कौन रहा है? हनुमान जी कहने लगे, उस युद्ध के मैदान में तो भगवान राम रो रहे हैं और लक्ष्मण जी उनकी गोदी में सो रहे हैं। तुरंत ही उर्मिला कहने लगी, हनुमान तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे पतिदेव के रोम रोम के अंदर राम बैठा हुआ है, मेरे पतिदेव के रोम रोम के अंदर राम छुपा हुआ है। हनुमान जिसके बाण लगता है वो तो रोता है और जिसके बाण नहीं लगता वो सोता है। तो मेरे पति तो भगवान की गोदी में सो रहे हैं, बाण तो मेरे प्रभु श्री राम को लगा है, इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए वो इधर महाराज प्रातःकाल होने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी के बारे में सारा वृत्तांत बता करके हनुमान जी को महाराज तुरंत ही संजीवनी लेकर के भेज रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? ये कथा मैं क्यों कह रहा हूं? ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आजकल अधिकांश परिवारों में देखा है कि भाई का सबसे बड़ा पैरी भाई भाई।
कथा कह रहे तो लौट करके यहीं आ जाएंगे।